In today's lecture we'll see the next algorithm, that is DBSCAN algorithm. So what is the long form of this DBSCAN? So it's having a very long form, that is density based spatial clustering of application with noise. What is the meaning of that? यहाँ पे भी हम लोग cluster ही form करेंगे based on density. Okay, so what is this density then? Because basic thing that is required here is the density. So हम लोग cluster ही form कर रहे हैं लेकिन density based. So what is the density over here? So density means the number of points located in a given area. अगर हमने पर्टिकुलर एरिया कंसिडर किया, सपोज दिस इज द एरिया, सो नंबर ऑफ पॉइंट्स लोकेटेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया इज नथिंग बट द डेंसिटी. इफ मोर पॉइंट्स क्लोज देन मैक्सिमम इज द डेंसिटी. इफ द पॉइंट इज sparse then density is minimum. Okay, now one concept that we have to see over here, that is epsilon, or the minimum point is equals to 3. Now epsilon अभी यहाँ पे क्यों हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो सपोज ये हमने एक पॉइंट कंसीडर किया A, ओके, एंड एक रेडियस कंसीडर की, सपोज दिस इज द रेडियस विच इज हैविंग epsilon वैल्यू. ओके, सो हमने क्या कंसीडर किया, एक पॉइंट कंसीडर किया A, एक रेडियस कंसीडर की सर्कल की, इप्सिलॉन उसे नाम दिया. क्लियर. अभी इसी रेडियस को कंसीडर करते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया अराउंड दिस ए पॉइंट. ओके, और उसके बाद अभी हमने क्या किया कि और दो पॉइंट्स इसके बीच में ड्रॉ किए. ओके, तो ये जो पॉइंट्स है इसे नाम दिया B और C. ठीक है, तो अभी मिनिमम इप्सिलॉन. क्लियर. सो इप्सिलॉन वी हैव कंसीडर एज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड मिनिमम पॉइंट्स 3 इज इक्वल्स टू, ये 3 मिनिमम पॉइंट हमने कंसीडर किए. ठीक है, तो मैक्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जिस पॉइंट के मिनिमम 3 पॉइंट से उस सर्कल में उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोर पॉइंट बोलेंगे. सो ये जो A है, इस A को कंसीडर करते हुए इसमें कितने पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है इन दिस सर्कल, तो हम लोग इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, कोर पॉइंट बोलेंगे. क्लियर. सो दिस इज वेरी मच required, that is epsilon we have considered as the radius of the circle, and 3 points means अगर 3 points उसमें lie करते तो we called it as the core points. Okay, now if we come over here, ठीक है, सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो हम लोग पहले क्या कंसीडर करते हैं, यहाँ पे R पॉइंट कंसीडर करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग R पॉइंट कंसीडर करते हैं एंड R से यहाँ इस सर्कल तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज़ नथिंग बट द इप्सिलॉन एंड विच इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल. एंड यहाँ से ये जो सर्कल ड्रॉ हुआ है, दिस सर्कल, वो कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो अभी ये R कोर पॉइंट है या नहीं है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, तो R कोर पॉइंट है या नहीं है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो R के नेबर्स मीन्स इस सर्कल में मिनिमम कितने पॉइंट होने चाहिए, R को छोड़ के 2 पॉइंट. सो S एंड P, दिस 2 पॉइंट्स आर देयर, राइट. सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज दिस R एज अ कोर पॉइंट. राइट. नाउ सेम if we consider the P point. okay, so P point, P से फिर से रेडियस ड्रॉ किया हमने इप्सिलॉन और एक सर्कल ड्रॉ किया अराउंड दैट. ठीक है, अभी यहाँ पे भी ये कोर पॉइंट है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे. नाउ सी हियर, R पॉइंट also lies over here, Q point also lies here, right. so 3 पॉइंट है इस सर्कल में मिनिमम, राइट. so that's why this we called it as a core point. clear. नाउ अभी ये 2 कोर पॉइंट हो गए. नाउ अगर हम लोग Q कंसीडर करते हैं, ठीक है, सो Q से अगर हमने लोग फिर से इप्सिलॉन कंसीडर करके रेडियस सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो इसमें सिर्फ P पॉइंट आ रहा है, एक ही पॉइंट आ रहा है, मीन्स 2 ही पॉइंट है यहाँ पे, तो इसे हम लोग कोर पॉइंट बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे. सेम वे से S ये भी क्या है, कोर पॉइंट है क्या, नहीं है, क्योंकि इस सर्कल में सिर्फ 2 ही पॉइंट आ रहे, R एंड S, तो इसे कोर पॉइंट बोलेंगे क्या,
नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर इसे कोर पॉइंट नहीं बोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे अभी? सो नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज द बाउंड्री पॉइंट और द नॉइज पॉइंट। तो अभी ये बाउंड्री पॉइंट है या नॉइज पॉइंट है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ अभी बाउंड्री पॉइंट मीन्स व्हाट? अगर ये पॉइंट नेबर है किसी कोर पॉइंट का देन वी कॉल्ड इट एज अ बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। सो एस इज द नेबर ऑफ R which is the core point, yes, so that's why we called it as a boundary point. Clear? Same Q को हम लोग noise point बोलेंगे या फिर boundary point. So see here, Q is the neighbor of P and P is a core point, yes. So if Q is a neighbor of P and P is a core point, then Q is nothing but the boundary point, right? Clear? So this is how we can decide the boundary point and the core point, ठीक है। Now यहाँ पे noise point means जो भी ये जो आउटर साइड में आपको पॉइंट दिख रहा है जो किसी के भी नज़दीक नहीं है, नेबर नहीं है, कोर पॉइंट नहीं है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? नॉइस पॉइंट बोलेंगे। उसे क्या बोला जाता है? आउटलायर्स। ओके, क्लियर? सो दिस 3 थिंग्स वी हैव टू कंसीडर: द कोर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट एंड द नॉइज पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे सी हियर, यहाँ पे जो भी ये सर्कल ड्रॉ किया है, यहाँ पे ये जो क्लस्टर ड्रॉ किया है लाइक दिस, सो यहाँ पे कोई ना कोई कोर पॉइंट होगा, कोई ना कोई बाउंड्री पॉइंट होगा जिससे ये क्लस्टर ड्रॉ हो गया। क्लियर? और जैसे हम लोग ये बाजू में कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं जो कि इस क्लस्टर में फॉर्म नहीं हुए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आउटलायर्स। Clear? So these are the outliers and this is the cluster. So cluster किससे फॉर्म होता है? कोर पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट से, ठीक है। तो ऐसे ही वे से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्लस्टर फॉर्म करेंगे। तो वी नो दैट कि क्लस्टर में तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो ऐसे ही वे से वो पॉइंट्स क्या कंसीडर, कोर पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, उसके बाद उसके बाउंड्री पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। जैसे Q, P एंड R इज द कोर पॉइंट, तो उससे एक सर्कल ड्रॉ किया, तो P पॉइंट R का नेबर है इसलिए उसी सर्कल में उसे ले लिया। तो ऐसे ही नेबर्स एंड कोर पॉइंट कंसीडर करते वो क्लस्टर फॉर्म होता है। क्लियर? और जो भी पॉइंट आउटसाइड आता है उस रीजन के, तो वो क्या हो जाता है? आउटलायर्स हो जाता है, नॉइज़ पॉइंट हो जाता है। तो ऐसे कोई पॉइंट आते हैं तो उसे हम लोग छोड़ देते हैं, और जैसे R अगर कोर पॉइंट है उससे हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो उसे हम लोग क्या करते जाते हैं? विजिटेड करके मार्क करते जाते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल। सो डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल पॉइंट मीन्स व्हाट? सपोज ये Q पॉइंट है एंड ये P पॉइंट है, ठीक है। सो P इज़ द कोर पॉइंट, वी नो दैट, राइट, एंड Q इज़ द नेबर ऑफ P। अगर P कोर पॉइंट है एंड Q इज़ द नेबर ऑफ P है, देन पॉइंट Q वी कैन से दैट डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम पॉइंट P। Clear? So this is nothing but the density reachable, so that's why it is called as density based clustering algorithm. Clear? So this is all about the DBSCAN algorithm, how it works. Okay, so if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.